ऑलराइट दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग चैप्टर जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, द पावर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ लाइव एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इतनी पावर क्यों होती है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा ये पूरा का पूरा वीडियो, ताकि आपको कभी भी ऐसे पैटर्न्स दिखे तो आप उसका एटलीस्ट अपने मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट ले पाए। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। तो इस पैटर्न या नंबर ऑफ पैटर्न्स जो आज मैं समझाने वाला हूँ इसको समझाने के लिए मैंने हेल्प लिया आज निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की। और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में जब मैं इस चार्ट को देख रहा था तो मेरे को लगा क्यों ना आपके लिए एक लेसन के तौर पे इसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि लाइव मार्केट में ये कैसे वर्क करते हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो दोस्तों, पहला जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो है इस कैंडल के में जो आप ये कैंडल देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कैंडल को हम लोग बोलते हैं डोजी स्टार। अब आपके लिए आप अगर एक और आप कैंडल देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, तो अगर आप ये कैंडल भी देख रहे होंगे तो ये भी काइंड ऑफ डोजी स्टार कैंडल यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मैं इसी कैंडल के बारे में स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूँ। लर्निंग बेसिकली मेन इसकी होती है, राइट। तो पहली कैंडल है डोजी स्टार जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैंने रेड कलर से लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ बियरिश वन। इसको हम बियरिश फॉर्म में देखते हैं, और जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है या जिस लेवल पे कैंडल फॉर्म होती है वहाँ से हमें एक बियरिश ट्रेंड की शुरुआत देखने के लिए मिलती है। और दूसरा एक और हम यहाँ पे फॉर्मेशन लेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। ये ट्विज़र बॉटम को मैंने ग्रीन में लिखा है और यहाँ पे ग्रीन बॉक्स बनाया है, ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि जब भी ये ट्विज़र बॉटम कैंडल्स फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे आपके लिए हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपके लिए रिवर्सल के सिग्नल्स होते हैं, और ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स कर सकता है एटलीस्ट फॉर सम टाइम, राइट। लेकिन अब पॉइंट ये है दोस्तों कि ये फॉर्मेशन कहीं पे भी बिल्ड हो जाए तो क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? नहीं। यही आज मेन इस पूरे चैप्टर की लर्निंग है। तो दोस्तों, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपका डोजी स्टार। तो सबसे पहले मैं डोजी स्टार के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। सबसे पहले दोस्तों, डोजी स्टार एक नेगेटिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये जब एक मार्केट फॉल करने के बाद रिकवर करती है, और या कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, तो हायर साइड पे जब भी कोई ऐसी फॉर्मेशंस बिल्डअप होती हैं, फॉर्मेशन से मतलब है दोस्तों कि पहला जो इसका प्रीवियस कैंडल होगा वो एक काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल होगा, डिमांड कैंडल होगा। उसके बाद एक गैप अप ओपन होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। जैसे वीकली है तो वीकली में मंडे को अगर आप देखेंगे, जैसे फ्राइडे को क्लोज हुआ इस कैंडल का, तो मंडे को गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छी मूव आई ऑन दी अपसाइड, लेकिन वो मूव एब्जॉर्व हुई पूरी। उस मूव ने पूरा एक नीचे साइड सप्लाई हमें देखने के लिए मिली, फिर कहीं जाके जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे क्लोज आया। तो दो कंडीशन इस डोजी स्टार की होती है दोस्तों। फर्स्ट, या तो ये बिल्कुल अप ट्रेंड में मिलेगी हायर साइड पे, या तो आपको ये डाउन ट्रेंड के बाद जो एक रिवर्सल आता है, एक बाउंस बैक आता है, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें मिलेगी। अब पॉइंट ये होता है दोस्तों कि इसकी जो कंडीशन है वो क्या किसी भी जगह अगर ये फॉर्म हो जाए तो हम इसको प्ले करते हैं? नहीं दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कैंडल आपकी रेजिस्टेंस पे बन रही है, कहीं रेजिस्टेंस पे, तो आपकी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री लूँ और इसमें एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, तो आपको क्लियरली मालूम होगा कि ये जो दो पॉइंट्स है, अगर मैं इसको मैच कर देता था, ये जो दो पॉइंट्स देख रहे हो 1 और 2, अगर मैंने इसको मैच किया तो थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल गया। उस थर्ड पॉइंट पे ही आपका डोजी स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब सिंपल हुआ कि कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको डोजी स्टार कैंडल फॉर्मेशन मिल जाती है, देन डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ गुड रिवर्सल, और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं ऑन दी डाउन साइड। तो आपको हमेशा याद रखना है, इट्स नॉट अबाउट निफ्टी, किसी भी स्टॉक में, चाहे वो कमोडिटी हो या क्रिप्टो करेंसी हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पे डोजी स्टार अगर फॉर्म होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाय डेफिनेटली करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, आई बेग माई पार्डन।
इधर पे बिल्कुल आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि बाइंग यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिटेलर्स इस फॉर्मेट में होते हैं कि आप बाइंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आपको फर्स्ट सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डोजी स्टार. सो लेट मी हाइड दिस डोजी स्टार एनालिसिस. लेकिन अब जो नेक्स्ट है जिसको मैं ट्विज़र बॉटम बोल रहा हूँ, ट्विज़र बॉटम का देखिए, एक सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना दोस्तों, नाम से ही काफ़ी कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो बॉटम वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरा ट्विज़र. अब ट्विज़र बॉटम क्या होता है दोस्तों, अगर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखेंगे ये भी 2 कैंडल से मिलकर बनता है. तो जो प्रीवियस कैंडल होती है बॉटम में, जब आपका मार्केट नीचे गिर रहा होता है और बॉटम में कोई एक रेड कैंडल बनती है या सप्लाई कैंडल बनती है, उसके बाद जो सेम जो प्रीवियस कैंडल का लो, जैसे इस रेड कैंडल का लो है ऑलमोस्ट आपका 15,735 और इस कैंडल का जो देखेंगे 15,739. ये जो लो है ऑलमोस्ट इसके लो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. तो आपके लिए क्या है यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब भी कोई आपको ऐसी कैंडल मिले जहाँ पे लोज आइडेंटिकल हों, लोज आपके बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो और जो हाइज हों वो भी ऑलमोस्ट सेम हों, तो ये आपका एक ट्विज़र बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट करता है और ये आपको एक रिवर्सल सिग्नल के ये आपको एक आइडिया देता है, राइट. लेकिन ये फॉर्मेशन क्या कहीं पे भी हो जाए तो क्या हम उसमें बाय कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये हमेशा आपको एक सपोर्ट पे ही बाय करना होता है. अगर ये सपोर्ट पे बन रहा होता है तो ही आपको बाय करना होता है. जैसे मैंने आपको डोजी स्टार के में बताया था, वो अगर एक रेजिस्टेंस है तो आपको सेल करना है, और अगर आपका ट्विज़र बॉटम में कहीं सपोर्ट है तो बाय करना है. तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में आपको क्लियर कट दिखेगा कि आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये ग्रीन कलर का आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये एक सपोर्ट था. इस सपोर्ट पे ही आपके पास, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो था, इस सपोर्ट पे ट्विज़र बॉटम बन रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ टाइम के लिए मार्केट रिवर्स कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि 100% रिवर्सल है. कैंडल स्टिक पैटर्न्स कभी भी 100% रिवर्सल शो नहीं करते हैं. कुछ टाइम के लिए आपका रिवर्सल हो सकता है, लेट्स से कि 1-2 वीक्स और रिवर्सल दे सकता है मार्केट, और उसके बाद हम हो सकता है कि कंटिन्यू आते हुए देखें, राइट. तो ये 2 पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, एक ट्विज़र बॉटम और दूसरा आपका ये जो मैंने बताया है डोजी स्टार, ये 2 आज के लिए आपके कैंडलस्टिक पैटर्न लर्निंग पे हैं. अगर आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो बस आपको 2 चीज़ चेक करनी है. डोजी स्टार हो तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए और ट्विज़र बॉटम हो तो वो सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए, और इन 2 को आप ट्रेड करके डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मनी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, राइट. सो आई होप गाइज ये छोटा सा एनालिसिस, छोटी सी लर्निंग आपके बहुत काम आएगी आने वाले टाइम में. और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर. और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या ऐसे ही वीडियोस को और लर्न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.